हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एजू हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सातत्यता के एग्जाम्पलों को ही कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 पर आते हैं। ये पिछले लास्ट ईयर के अगर पेपरों को देखें तो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। काफ़ी शानदार एग्जाम्पल है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना बेटा। अब इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इस एग्जाम्पल में कहा गया है कि जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, अर्थात x की वैल्यू या तो 0 से छोटी है या 0 से बड़ी है, तब फंक्शन f ऑफ x बराबर दिया गया है फर्स्ट फंक्शन। और जब x की वैल्यू 0 के इक्वल है तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1/2 दी गई है। और उसके अलावा एक ख़ास चीज़ दी गई है कि x बराबर 0 पर दिया गया फलन सतत है। x बराबर 0 पर फलन सतत है, ये दिया है। इसका मीनिंग है कि 0 पर फंक्शन वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल दी गई हैं। और जब भी फलन सतत दिया गया हो तो इन तीन वैल्यू में से कोई दो वैल्यू निकाल कर इक्वल पुट करते हैं और उस कांस्टेंट की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि कहा है क्वेश्चन में कि x बराबर 0 पर फलन सतत है, इसका मीनिंग है कि 0 पर फंक्शन वैल्यू बराबर दी गई है लेफ्ट हैंड लिमिट, बराबर दी गई है राइट हैंड लिमिट। तो मैं x इक्वल टू 0 पर चेक करता हूँ। एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और मैं दाईं सीमा के लिए 0 के दाईं तरफ वाले बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू ज्ञात कर लेता हूँ। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या दी गई है बेटा, 1/2। 0 प्लस h 0 से बड़ा है, और जब x 0 से ग्रेटर देन है तब फंक्शन गिवन है फर्स्ट फंक्शन। x के प्लेस पर फंक्शन में चेंज है h, तो लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस CH अपॉन h साइन h। चूँकि h अनसर्टेन वैल्यू है तो मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, RHS में भी लिमिट h टेंडिंग टू 0। f ऑफ 0 प्लस h 0 के दाईं तरफ वाले बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू है और उस पर लिमिट लगी हुई है, तो इसे कहेंगे फंक्शन की दाईं सीमा। मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ, तो डायरेक्ट लिमिट पुट करने पर यहाँ 0/0 फॉर्म बनेगी, जो कि एक अनसर्टेन वैल्यू है, अनिर्धार्य मान है। और जब भी किसी फलन में लिमिट पुट करने पर एक अनिर्धार्य मान आए तो लिमिट अप्लाई करने से पहले दिए गए फलन की कैलकुलेशन करते हैं। तो बेटा मैं इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। याद करो हमारे पास एक फॉर्मूला था, चूँकि 1 माइनस कॉस 2 थीटा हाफ एंगल फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू था 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंगल है यहाँ 2 थीटा का हाफ हो गया 1 थीटा। यहाँ एंगल CH है तो CH का हाफ हो जाएगा CH/2, 2 साइन स्क्वायर CH/2 अपॉन H साइन H। अगेन मैं लिमिट अगर अप्लाई करूँ तो साइन 0 अपॉन 0, 0/0 0/0 फॉर्म है, तो मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करूँगा, कुछ और जुगाड़ करने की कोशिश करेंगे। बेटा 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को मैंने बाहर ले लिया, 2 बाहर, लिमिट h टेंडिंग टू 0। साइन स्क्वायर CH/2 को लिखा जा सकता है साइन CH/2 इंटू में साइन CH/2 अपॉन H साइन H। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बन रही, क्योंकि हमारे पास एक रिजल्ट है। याद होगा कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 तब साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। जब कोण का मान अत्यल्प हो तब साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ साइन CH/2 है, अगर इसके अपॉन में CH/2 और आ जाए तो H टेंडिंग टू 0 साइन CH/2 अपॉन CH/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
1। सेम यहाँ और सेम कुछ यहाँ, ऐसा ही बेटा करते हैं। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 2 इंटू में लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन सी एच अपॉन 2 इंटू में साइन सी एच अपॉन 2 अपॉन में दिया है बेटा h साइन h। बेटा यहाँ सी एच अपॉन 2 है तो सी एच अपॉन 2 से मैंने इसको डिवाइड कर लिया ताकि इसकी वैल्यू लिमिट h टेंडिंग टू 0 के लिए 1 हो जाए। जब मैंने सी एच अपॉन 2 से डिवाइड किया है तो सी एच अपॉन 2 से मल्टीप्लाई भी करूँगा। यहाँ तक क्लियर है। सेम साइन सी एच अपॉन 2 इसके अपॉन में सी एच अपॉन 2 लेकर आने के लिए मैंने डिवाइड कर दिया तो सी एच अपॉन 2 से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। सेम यहाँ साइन एच अपॉन में एच लेकर आने के लिए मैंने एच से डिवाइड कर लिया तो एच से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दिया। और अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट अप्लाई करने पर यहाँ से आएगा 2 इंटू में साइन सी एच अपॉन 2 अपॉन सी एच अपॉन 2। जब लिमिट h टेंडिंग टू 0 है इसकी वैल्यू 1। इसको एज ए थीटा कंसीडर करूँ तो साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू भी 1। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h की वैल्यू भी 1। बेटा अब मेरे पास रह क्या गया, डिनोमिनेटर में h स्क्वायर है और न्यूमिनेटर में c स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये कांस्टेंट यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो बाकी h सभी जगह से कैंसिल आउट हो गया, बच गया केवल c स्क्वायर अपॉन 4। इसको और कैलकुलेट करेंगे c स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ तक क्लियर है बेटा। इसको हम और नेक्स्ट आगे करते हैं। नेक्स्ट कैसे लिखेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है कि x बराबर 0 पर फलन सतत है। x बराबर 0 पर फलन सतत है चूंकि एट x इज इक्वल टू 0 फलन f ऑफ x सतत फलन है। तब 0 पर फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू होगी राइट हैंड लिमिट। 0 पर फंक्शन वैल्यू आई थी मेरे पास 1/2 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई c स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देंगे तो इम्प्लाइज दैट c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बट हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड c इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। बेटा क्वेश्चन समझ लेते हैं। कह रहा है कि दिया गया फंक्शन f ऑफ x समवर्त अंतराल x बिलोंग्स टू 4,6 के लिए एक सतत फलन है। तब a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। बेटा याद करो, किसी समवर्त अंतराल के लिए जब भी सातत्यता ज्ञात करते थे तो किस तरह से करते थे, किसी समवर्त अंतराल के बाईं तरफ वाले बिंदु पर फलन सतत होगा यदि बाईं तरफ वाले बिंदु पर फंक्शन वैल्यू और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। यहाँ तक क्लियर है। किसी समवर्त अंतराल के दाईं तरफ वाले बिंदु पर फंक्शन सतत होगा यदि दाईं तरफ वाले बिंदु पर फंक्शन वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो। किसी अंतराल के मध्यवर्ती बिंदु पर फंक्शन सतत होगा यदि मध्यवर्ती बिंदु पर फंक्शन वैल्यू बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट हो। याद है, क्योंकि इस अंतराल के लिए मुझे मध्यवर्ती बिंदु तो कोई नहीं दिया गया है और कह रहा है कि इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर फलन सतत है, तब a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस अंतराल के लिए फलन 4 और 6 दोनों बिंदुओं पर सतत है, तब a और b का मान ज्ञात कीजिए।
यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब मैं एट एक्स इज इक्वल टू 4 पर चेक कर रहा हूँ बाईं तरफ वाले बिंदु पर। एट एक्स इज इक्वल टू 4 पर सांतत्यता के लिए 4 पर फंक्शन वैल्यू निकालेंगे और 4 के दाईं तरफ वाले बिंदु पर दाईं सीमा का मान निकालेंगे। x इज इक्वल टू 4, एफ ऑफ 4, जब x की वैल्यू 4 के इक्वल है तब फंक्शन एफ ऑफ x बराबर दिया गया है 3। 4 प्लस एच 4 से बड़ा है, और जब x 4 से बड़ा है तब फंक्शन दिया है ए एक्स प्लस बी। एक्स के प्लेस पर फंक्शन में क्या चेंज है, 4 प्लस एच, ए इंटू में 4 प्लस एच प्लस बी। एच अनसर्टेन वैल्यू है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ये आ गई फंक्शन की दाईं सीमा। बेटा लिमिट अप्लाई करेंगे, एच के प्लेस पर 0 पुट करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 4a प्लस बी, जो कि एक सर्टेन वैल्यू है, तो मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दूंगा। चूँकि x बराबर 4 पर फलन सतत है तब फंक्शन वैल्यू और राइट हैंड लिमिट कैसी होगी, इक्वल होगी। चूँकि x बिलोंग्स टू 4,6 के लिए फलन f ऑफ x एक सतत फलन है, तब 4 पर फंक्शन वैल्यू बराबर होगी राइट हैंड लिमिट, और 4 पर फंक्शन वैल्यू आई थी मेरे पास 3 बराबर राइट हैंड लिमिट 4a प्लस बी, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर है। इसी तरह से कहा गया है कि x बराबर 6 पर भी फंक्शन सतत है, एट x बराबर 6, तो 6 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। 6 के ठीक पहले वाले बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ तक क्लियर है। एफ ऑफ 6, जब x बराबर 6 है तब फंक्शन एफ ऑफ x बराबर दिया गया है 7। 6 माइनस एच 6 से छोटा है, जब x लेस देन 6 है तब एफ ऑफ x बराबर है ए एक्स प्लस बी। एक्स के प्लेस पर फंक्शन में क्या चेंज है, 6 माइनस एच, तो रखेंगे बेटा a इंटू में 6 माइनस एच प्लस बी। लिमिट अप्लाई करो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, h के प्लेस पर अगर लिमिट 0 अप्लाई करें, h टेंडिंग टू 0, तो यहाँ से आ गया 6a प्लस बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ ऑफ x बिलोंग्स टू 4,6 के लिए सतत फलन है, और जब ये दिया गया फलन इस अंतराल के लिए सतत है तो 6 पर फंक्शन वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होंगी। इम्प्लाइज दैट 6 पर फंक्शन वैल्यू आई मेरे पास 7 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट आई 6a प्लस बी, इक्वेशन सेकंड। अब उसने कहा है कि जब इस अंतराल के लिए सतत है तब a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। a और b में एक रिलेशन इक्वेशन फर्स्ट में आ गया, सेकंड रिलेशन इक्वेशन सेकंड में आ गया। जब इनको आपस में सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। मैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहा हूँ। समीकरण इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 7 माइनस 3 4 इज इक्वल टू 2a, देन a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू आ गई 2। a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में यदि हम पुट करेंगे तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल टू -5, और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। m के लिए
वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जब फलन x बराबर 0 पर सतत है। यहां तक क्लियर है नहीं? ये कह रहा है कि m का मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 0 पर फंक्शन सतत है। x इज नॉट इक्वल टू 0 का मीनिंग है कि x 0 से छोटा या 0 से बड़ा है। एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन सतत दिया है। जब भी क्वेश्चन में फलन सतत दिया गया हो तो फंक्शन वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में से कोई दो वैल्यू निकालकर इक्वल रखते हैं और उसके बाद कांस्टेंट की जो भी वैल्यू पूछी गई है उसे ज्ञात करते हैं। x इज इक्वल टू 0 पर मैंने 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकाली और 0 के दाईं तरफ वाले बिंदु पर मैंने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है, तब फंक्शन गिवन है फर्स्ट फंक्शन। x के प्लेस पर फंक्शन में चेंज है h टू द पावर m साइन 1 अपॉन h। लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हुई हमारे पास राइट हैंड लिमिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f ऑफ x बराबर 0 पर सतत है। अगर x बराबर 0 पर फलन सतत है तो 0 पर फंक्शन वैल्यू और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी। 0 पर फंक्शन वैल्यू दी गई है मेरे पास 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू दी गई है लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टू द पावर m साइन 1 अपॉन h। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट बेटा, लिमिट में हमारे पास प्रॉपर्टी है कि दो फलन अगर गुणा में दिए गए हों तो उनकी लिमिटिंग वैल्यू उनकी अलग अलग लिमिटिंग वैल्यूओं के गुणनफल के बराबर होती है। मैं लिमिट को अलग अलग अप्लाई कर रहा हूं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टू द पावर m इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 1 अपॉन h। क्योंकि लिमिट h टेंडिंग टू 0 है तब साइन 1 अपॉन h के प्लेस पर मैं 0 के अलावा कुछ भी रखूं। h इज नॉट इक्वल टू 0, h टेंडिंग टू 0 है तो h की वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू है और जब भी h की वैल्यू फाइनाइट है तो एक में किसी निश्चित संख्या से भाग देने पर 1 अपॉन h का मान एक वास्तविक संख्या होगी और किसी वास्तविक प्रांत के लिए साइन का मान -1 से 1 के बीच में एक परिमित राशि होगी। पता है कि जब साइन का प्रांत कोई वास्तविक संख्या हो तो साइन का मान -1 से 1 के बीच में नाचता है और ये LHS साइड में 0 दिया है। कह रहा है कि LHS और RHS बराबर हैं तो ऐसा कब संभव है? भाई इसकी वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में है, तब इस वैल्यू को 0 होना पड़ेगा क्योंकि 0 इंटू समथिंग करेंगे तभी LHS बराबर RHS होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि h की पावर m को 0 होना पड़ेगा। ऐसा केवल तभी संभव है जब h की पावर m इज इक्वल टू 0 और h की पावर m का मान 0 कब होगा? h एक अत्यल्प धनात्मक मान है, नगण्य वैल्यू है और 1 से छोटी संख्या की घात यदि मैं बहुत बड़ी संख्या रखूं तो उसका मान लगभग 0 आएगा। भाई h बहुत छोटी वैल्यू है और उसकी घात जितनी बड़ी होगी उसका मान उतना ही छोटा होगा और मैं ये कहूँ h की पावर m का मान 0 केवल तभी संभव होगा जब m ग्रेटर देन
जीरो। कारण क्या है? क्योंकि h की वैल्यू जीरो से तो मोर देन है बट वेरी 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 लेस देन 1। यहाँ तक क्लियर है नहीं? तो m की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? m ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि उसने कहा था कि जीरो पर फलन सतत फलन है। फलन जीरो पर सतत है तो जीरो पर फंक्शन वैल्यू और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी। फंक्शन वैल्यू आई जीरो, राइट हैंड लिमिट ये थी। इसको मैंने लिमिट को अप्लाई किया, चूंकि इसका मान तो हमेशा एक फाइनाइट मान होगा। साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ना चाहिए। तब LHS RHS जीरो तभी हो सकते हैं कि जब h की पावर m जीरो हो। और h की पावर m जीरो कब होगा? कि जब m कोई धनात्मक राशि हो, क्योंकि एक से छोटी संख्या की घात जितनी बड़ी होगी उसका मान उतना ही छोटा होगा। एग्जाम्पल नंबर 8, x = 0 पर सातत्यता की जांच करनी है। बेटा जीरो पर सातत्यता की जांच करनी है तो जीरो पर फंक्शन वैल्यू निकालेंगे, जीरो से पहले वाले बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और जीरो के ठीक बाद वाले बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। जब x बराबर 0 है तो f(x) बराबर दिया गया है 2। 0 - h जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है या बड़ा है, तब फंक्शन था मेरे पास फर्स्ट फंक्शन। जीरो से छोटा है, x की वैल्यू जीरो से छोटी है, तब फंक्शन गिवन है फर्स्ट। x के प्लेस पर फंक्शन में दिया है -h, साइन -h अपॉन -h प्लस कॉस -h। चूंकि h अनसर्टेन है, लिमिट अप्लाई, RHS में भी लिमिट अप्लाई। यहां तक क्लियर है? ये आ जाएगी मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। यहां तक क्लियर है बेटा? और आगे करते हैं। जीरो से बड़ा है, जब x जीरो से बड़ा है तब फंक्शन दिया है sin x अपॉन x प्लस कॉस x। x के प्लेस पर फंक्शन में क्या चेंज है? प्लस h, साइन h अपॉन h प्लस कॉस h। लिमिट अप्लाई करो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, राइट हैंड लिमिट। बेटा साइन में यदि कोण ऋणात्मक हो तो माइनस का चिन्ह बाहर आ जाता है। इसको लिखा जा सकता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस साइन h अपॉन h। फर्स्ट फंक्शन पर अलग लिमिट अप्लाई कर दी और लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ सेकंड पर, प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस h। कॉस में अगर एंगल की वैल्यू ऋणात्मक है तो माइनस के चिन्ह को कॉस डाइजेस्ट कर जाता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है एंगल और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। इसको और आगे लिखेंगे बेटा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस h इज इक्वल टू 1। कितना आ गया? 2। यहाँ भी लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस h। इसकी वैल्यू 1, h टेंडिंग टू 0 के लिए कॉस h की वैल्यू 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है। लिखेंगे कैसे? चूंकि x एट x इज इक्वल टू 0, 0 पर फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी एग्जाम्पल को एक बार देखना,
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आप भी कोशिश करना, जितने क्वेश्चन हो जाएं बहुत अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट।